साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट टीचर से साइंटिस्ट। साथियों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि आज के दिन लोग बड़े परेशान हैं। सुविधाएं होगी, कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ चीज़ें स्कूल कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ। एक इकिगाई है। इकिगाई के बारे में लोगों ने सुना है, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें आ रही है, बुक्स में भी आ रहा है, लेकिन इकिगाई को यूज़ कैसे करना है इसके बारे में लोग नहीं जानते। बुक पढ़ने के बावजूद उनको जानकारी नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने कई लोगों के साथ देखी, तो मैं आपको बता रहा हूँ मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पज ऑफ लाइफ को अगर आप समझ लें कि मैं दुनिया में आया हूँ, 800 करोड़ लोग हैं, मुझे दुनिया में अगर ऊपर वाले ने भेजा, यूनिवर्स ने आपको भेजा है, तो उसने किसी पर्पज के साथ भेजा। वो पर्पज क्या है, उस पर्पज को अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे तो दुनिया में बड़े काम करेंगे, चमत्कारी काम करेंगे, जिसपे दुनिया, देश, समाज गर्व करे। उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पज ऑफ लाइफ, आप दुनिया में किस लिए, क्वालिफिकेशन कुछ और हो सकती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम जीवन शुरू करते हैं और जीवन में हमारी अलग अलग जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन के बाद हम कोई काम करना शुरू करते हैं, एक दिन हम चले जाते हैं, तो हमारे जीवन का जो पूरा एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है, उसको लोग याद करते हैं कि भाई इसने किस चीज़ को बदलने में योगदान दिया, किस तरीके से अपने जीवन को लगाया। सबके लिए वो 24 घंटे थे, सबके लिए अपना घर परिवार था, सबके लिए और समस्याएं भी थी, लेकिन इस बंदे ने दूसरों के लिए क्या किया, जिस बंदे से कुछ नहीं मिल रहा था उसके लिए क्या किया। ऐसे लोग या तो एक्टिविस्ट कहलाते हैं या स्पिरिचुअल लोग हो सकते हैं, जो बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं और उनकी अपने अपने विचार होते हैं कि जब एक बार आप उस चीज़ को काम करना शुरू करते हैं, शुरू में लोग नहीं जुड़ते, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, एक बार एक मोमेंटम ऐसा बनता है, आप लग रहे शुरू में स्ट्रगल अकेले का होता है। जब आप आगे की तरफ जाना शुरू करते हैं, जब वो लोगों को समझ में आना शुरू होता है, हम लोगों को, तो आपके साथ हजूम जुड़ जाता है, बड़े बड़े लोग जुड़ जाते हैं, एक दिन आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। लेकिन सेलिब्रिटी बनने के पीछे जो उसका सेक्रीफाइस, उसने मेहनत की है, जो उसने अपना जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर, अपनी कीमती एनर्जी निकालकर लोगों के प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए काम किया है, वो उसकी सोच थी। उसके स्ट्रगल के बाद लोग उसके साथ जुड़ने लगे हैं। तो आज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसमें 4 चीज़ होती है कि हम अगर अपना पर्पस फाइंड आउट करना चाहते हैं, खास तौर से यूथ, हालांकि बड़ों को भी जरूरत है, लेकिन यूथ को, स्कूल कॉलेज वाले बच्चों को तो बहुत ज़्यादा जरूरत है। बच्चे को माँ बाप कह रहे हैं डॉक्टर बना ले, इसका 94% नंबर आए, बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिशियन बनने का। ऐसे ऐसे लोग देखें, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बन के वो बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन होगी, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से उसने पढ़ लिया, एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, एमएस कर लिया, और उसके बाद वो चाहता कि मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि उसका इंटरेस्ट नहीं था, माँ बाप ने धक्का ला के बनाया। बहुत सारे बच्चे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोटा वगैरह में सुसाइड कर जाते हैं, इसलिए करते हैं कि पेरेंट्स का दबाव है, बेटा डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। उसका इंटरेस्ट कहीं और है और वो धक्का स्टार्ट गाड़ी करते हैं, अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए बच्चे को धकेल देते। तो इतना प्रेशर हो जाता है, बच्चा उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। कई लोग तो सुसाइड कर जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई लोग मान लो सर्वाइव कर भी गए गलती से, तो वो लोग इस तरह से जिंदगी जी रहे हैं कि वो निराश वाली जिंदगी जी रहे हैं। वो उनकी जिंदगी में उम्मीद खत्म हो गई है, होप खत्म हो गई है, वो जिंदगी में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए, एवरेज से भी नीचे कर। तो इसमें 4 चीज़ें समझने की जरूरत है, जो फंडामेंटल्स है। 4 चीज़ें को समझो कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। यानी आप कोई काम करते हैं और आपको इतना अच्छा लगता है, आप उसमें इतने खो जाते हैं कि आपको 5 घंटे पता नहीं चलता कि मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझे खाना खाना था, भूख लग रही, प्यास लग रही, सब कुछ भूल जाते हैं। आपकी घर में आपकी मदर कहती है खाना खा ले, खाना खा ले, और आप खाना खाने को भूल जाते हैं। बच्चों की इस क्वालिटी को पहचाने। ये कोई भी काम जो बच्चा कर रहा है, मिडिल क्लास आदमी उसको इग्नोर कर देता है। अगर वो कर रहा है, उसका इंटरेस्ट इतना गहराई से डूब गया है उसमें, और वो बार बार ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब उस बच्चे में वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। उस फील्ड को अगर उस बच्चे को सिखाया जाएगा, उसमें डाला जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेगा, बड़े काम, चमत्कारी काम करेगा, जो करोड़ों में से एक बनता है, कई लाख में से एक बनता है, जिसके लिए लोग सपना देखते हैं, एक बड़ा सपना देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन जैसा मेरा बेटा बन जाए। आप उस काम को पसंद करते हैं, आप उसको प्यार करते हैं, आप उसमें खो जाते हैं। दूसरा ये है कि आप किस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छे तरीके से करना का मतलब कि आप उसको परफेक्टली कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आपको म्यूजिशियन या म्यूजिक फील्ड का उस्ताद बनने के लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, स्किल सीखनी पड़ेंगी, स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको किसी न किसी उस्ताद का शागिर्द बनना पड़ेगा। तो जो काम आप पसंद करते हैं उसमें स्किल बढ़ाएं, अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, ताकि आप उसमें जाएं जब आप खुश होकर काम करेंगे। एक व्यक्ति बोझा मान के काम करता है, कई लोग नौकरी करते बोझा मान के काम करते हैं, कदर नहीं करते, भैया मेरा जो टाइम उसको यूज़ कर लूँ, जब मेरे को इंटरेस्ट है, जब मन करेगा जब और कोई काम बदलूंगा, लेकिन आज तो मेरी रोजी रोटी से चल रही है, तो उसको ईमानदारी से करें। आप किसी कैरियर में जम गए, और कैरियर में जम गए और आज आप उसको लाइक भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी घर की रोटी खर्चे उससे चल रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आप उस काम में से कुछ समय ऐसा निकालें। सबसे पहले तो जो आप काम कर रहे हैं उसमें से देखें कि उसमें ऐसी चीज़ क्या है जो मुझे पसंद है। काम का जो उसमें हो सकता है 20% 30% कोई चीज़ है,
उस पे मन लगाना शुरू कर दें, क्योंकि आज आपकी रोजी रोटी इससे चल रही है। धीरे धीरे क्या करें, कुछ टाइम अपने लाइफ में ऐसा निकालें, रोज या सप्ताह में रोजाना 1 घंटा, आधा घंटा, सप्ताह में जो निकालना है, कि आप उस चीज़ को करना शुरू कर दें जहाँ पर आपका इंटरेस्ट रहता है। लेकिन 2 4 5 साल बाद एक लेवल ऐसा आएगा कि आपका जो काम, आपका इंटरेस्ट था, जिसमें आपका शौक था, उसमें आपकी काबिलियत डेवलप होगी। आप इस लेवल तक आ जाएंगे कि आपके जो बेसिक नीड के खर्चे हैं, जो भी आपका 20 30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख जो भी है, आपके वो खर्चे वहाँ से पूरे कर सकते हैं। एक ऐसा स्टेज आ गई कि आप अब उस काम को छोड़कर, जिसको आप नामन से कर रहे थे, नाखुश होकर कर रहे थे, उस काम को स्विच ऑन करके इस काम में आ सकते हैं। जब आप इस काम में आ गए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, अब ये काम हो गया जो आपको पसंद भी करते हैं और वो काम करने का मौका भी मिल गया। ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे करियर बन या ऐसी लाइन में जो आप पसंद नहीं करते हैं, आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये तरीका आपने पहला हमने बताया, इसमें 4 तरीके थे कि पहला तो आप जिस चीज़ को प्यार करते हैं, इतना खो जाते हैं, इतना पसंद करते हैं, आपको मज़ा आता है, आप उसके लिए पैसा भी नहीं लेना चाहते। दूसरा है कि आपने वो स्किल था, उसको और अच्छा कैसे करते थे, स्किल डेवलप कर लिया। अब आता है कि आपको दुनिया में ये सर्च करना है कि भैया दुनिया में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए दुनिया पे करे। दुनिया में पेमेंट किस लिए होती है, पैसा किस लिए देता है, कोई ना कोई समस्या है, समस्या का समाधान आप दे रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा पैसा, जितना बड़ा समाधान उतना बड़ा पैसा। और नहीं तो सब बन रहे हैं, और नहीं तो धक्का स्टार्ट गाड़ी से चल जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे वो आप तभी बन पाएंगे जब आप इन 2 चीज़ों को चलें। अब चौथा जो पॉइंट आता है कि भैया मैं इस चीज़ को काम को पसंद करता हूँ, ये काम मैंने स्किल डेवलप कर लिया और इस चीज़ में लोग पैसा देंगे, तो उस चीज़ को यूज़ करें। जैसे मान लो म्यूजिक में इंटरेस्ट था, उसका म्यूजिक में उसने ट्रेनिंग भी ले ली। अब ये अगर वो सोचे कि मैं फ्री में ही सबको सिखाता रहूँ या पूरा दिन इसमें लगा दूँ, तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए अब उसने देख लिया कि लोग इस समय वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है, मानसिक तनाव से लोग जी रहे हैं। तो उनके मानसिक तनाव से बचने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए, मेंटल हेल्थ का असर फिजिकल हेल्थ पे आएगा, उसकी अलग अलग बीमारियां हो रही, उनका शोषण हो रहा है, तो लोग उससे मानसिक शांति के लिए अलग अलग मेंटल हेल्थ के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अलग अलग योगा की एक्टिविटी करना चाहते हैं। म्यूजिशियन का रोल भी है वहाँ पर। आजकल योगा जो करवाते हैं बड़े बड़े लोग, जितने महाराज होते हैं, कथा में होते हैं, म्यूजिक भी चलता रहता है बैकग्राउंड में। कथा में चलते हैं, योगा में जाते हैं, वहाँ पर भी म्यूजिक चलता रहता है, मेडिटेशन में म्यूजिक चलाया जाता है। तो आप अपने म्यूजिक के रोल को वहाँ पर कैसे जोड़ेंगे। अब आपने जोड़ दिया, अब ये देखें कि भैया ये मैंने कर दिया, ये सॉल्यूशन। अब आपने बताना कि भाई म्यूजिक की आपकी क्वालिटी थी, म्यूजिक में आपने सीख लिया, इंटरेस्ट था, आपने सीख के अपने आप की स्किल को डेवलप कर लिया। अब दुनिया में प्रॉब्लम क्या, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, मानसिक शांति चाहिए। मानसिक शांति चाहिए तो संगीत कैसे जुड़ेगा, संगीत को आपने जोड़ के और उसका अपना कोई ऑनलाइन कोर्स बना लिया, या अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ लिया जो उस फील्ड में काम कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, आपके जो स्किल था वो लोगों की जरूरत को पूरा करता है। और उसमें पेशेंस रखें, एकदम ये उम्मीद ना करें। मिडिल क्लास आदमी सोच क्या होती है कि भैया आज ही करूँ, मुझे अभी तनख्वाह मिल जाए, अभी 50 हज़ार मिलने लग जाए, 1 लाख मिलने लग जाए। कोई भी काम होता है वो तो कुछ टाइम डिमांड करता है, कोई बिजनेस होता है जमने में टाइम लेता है। नौकरी वाली अगर सोचे हर महीने तनख्वाह जाए, तो आप नौकरी वाले नौकरी लेंगे, उसकी मानसिकता गुलाम वाली रहती है। जो बिजनेस वाला व्यक्ति होता है वो बिजनेस में अपना एक टाइम इन्वेस्ट करता है, एनर्जी इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, उधार भी लेता है, कर्जा भी करता है, अप डाउन भी आते हैं। जब वो धीरे धीरे कुछ समय बाद 2 4 5 साल जो बिजनेस का एक अगर स्ट्रगलिंग फेज होता है, उसके बाद वो होता है, वो इतना आगे निकल जाता है नौकरी वाले से। नौकरी वाले ऐसे हजारों लोग उसके नीचे काम करते हैं। तो आप इन 4 चीज़ों को, इकिगाई की मीनिंग को समझ लेंगे तो आपको बहुत सारे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और आप कुछ जीवन में शून्यपन नहीं लगेगा। आपका कोई टैलेंट है, आप अपना टाइम लगाना, आपको पैसा नहीं मिल रहा तो भी दिक्कत है। आपको अगर उस टैलेंट पे सिर्फ खाली खुशी मिल रही है तो भी दिक्कत है। पैसा मिल रहा है, आपको जीवन का पर्पज अधूरा लग रहा है तो भी आपकी लाइफ में अधूरापन रहेगा। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। खास तौर से यूथ का, जो जिनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ता है, जिन पे मानसिक दबाव ज़्यादा है, उन पे टारगेट ज़्यादा बड़े होते हैं, उनको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देने हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देने हैं, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपके जो इकिगाई का जो अलग अलग एक्सरसाइज हैं, अलग अलग सर्कल होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो हम बता रहे हैं कि इसमें इकिगाई के सर्कल हैं। ये इकिगाई की एक्सरसाइज का मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे करनी है। व्हाट यू लव, ये एक सर्कल है, ठीक है। और दूसरा आता है सेकंड, हम जिसकी बात करते हैं, व्हाट यू आर गुड एट, आप जिस काम को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर दुनिया को क्या चाहिए, किसकी ज़रूरत है दुनिया को। और उसके बाद आता है कि उस चीज़ के लिए आपको पैसा कैसे मिल सकता है उस काम को सोल्व करके। अब ये जो अलग अलग जो इशू है, अब देखिए 2 अलग अलग सर्कल हैं। जैसे आप पसंद करते हैं किसी चीज़ को, प्यार करते हैं, लेकिन और उस पर अच्छा भी है, ये दोनों जब मिलते हैं तो आपका पैशन बनता है। पैशन में सेटिस्फेक्शन मिलेगा
लेकिन इसमें यूज़लेसनेस की आपकी फीलिंग आ गई, वो गड़बड़ करेगी, यानी ये सब बेकार है। कई बार आप कहते हैं ना, जब आप कुछ नॉर्मल लोगों के हिसाब से नहीं कर पाते, आपसे कितने बड़ा काम कराओ तो लोग कहते थे बेकार है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही करता रहता है, लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर रहा है और एक आदमी समझता नहीं। अब अलग कॉम्बिनेशन आता है कि आप प्यार करते हैं, जिस चीज़ को पसंद करते हैं, दुनिया को क्या चाहिए, अगर ये दोनों होंगे तो आपका मिशन हो जाएगा। मिशन का क्या है? डिलाइट एंड फुलफिलमेंट, बट नो वेल्थ, क्योंकि आपका पैसा नहीं है, बिना पैसे के आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। ये दोनों हैं तो आप खाली इसमें अटक गए। अब आता है कि आपका सेकंड और फोर्थ। सेकंड में क्या है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ के लिए आपको पैसा मिल सकता है, ये आ गया प्रोफेशन। जब ये दोनों चीज़ होती हैं, आपका प्रोफेशन आ गया, आप यहाँ पर कंफर्टेबल तो हो गए, प्रोफेशन आ गए, लेकिन फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। अब आता है ये और ये कि दुनिया को क्या ज़रूरत है और आप किस चीज़ के लिए पैसा मिल सकता है। जब ये दोनों चीज़ें मिलती है तो वो क्वेश्चन आता है। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको एक्साइटमेंट आती है, कम्प्लीमेंसी और बट सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, उसमें भी आपको मजा आएगा। तो अलग अलग जो कम्बिनेशन है, इस कम्बिनेशन को दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप जो भी चुनेंगे सावधानी चुनेंगे, इनका बैलेंस क्यों ज़रूरी है, इसको समझना, इसको समझना। जब ये दोनों मिलते हैं तो इकिगाई का ये कॉमन है चारों सर्कल का। ये फील्ड ऐसे हैं जो इन दोनों को डिसाइड करते हैं। मतलब ये खाली जो स्पेस है ना, ये वाले जो ग्रीन लाइन से मैंने दिखा रखा है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है, डिलाइटफुलनेस है, फुलफिलनेस है, लेकिन नो वेल्थ। ये जो दोनों 1 और 2 लिया तो इसमें दिखा रहा है कि पैशन तो है ही है, लेकिन पैशन के साथ गड़बड़ क्या है कि सेटिस्फेक्शन है, लेकिन फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस। अब आता है सर्कल नंबर ये वाला और ये 2 एंड 4। 2 एंड 4 में कंफर्टेबल है, बल फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस है, ये भी गड़बड़ है। ये इन दोनों का ये एम्प्टीनेस यहाँ भी। अब ये चौथा आता है, चौथे में सेकंड थर्ड वाला कि ये दुनिया को क्या चाहिए और मैं किस चीज़ के लिए पे कर सकता हूँ। यहाँ पे जो एम्प्टीनेस वाला है, ये वाला जो सर्कल है, तीन लाइन एक्साइटमेंट है, कम्प्लीमेंसी है, लेकिन सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये चीज़ अगर आप समझ लें तो आप अपने पर्पज़ को डिसाइड करने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर आपने पर्पज़ को समझ लिया, जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाओगे, आप दुनिया में चमत्कार करोगे, बड़े काम करोगे और वो काम करोगे जिस पे दुनिया गर्व कर सकती है, गर्व करती है। तो साथियों, हमें लगता है कि हमने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास किया। इस जानकारी को आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस जानकारी को अच्छी तरह समझ लें। वीडियो को बार बार देखने से आपकी जानकारी समझ में आ जाएगी और आप ठंडे दिमाग से अपना ये देखें कि मुझे अपना पर्पज़ कैसे फाइंड आउट करना, और मैं जितना ईमानदारी से इस मुद्दे पे काम करूँ, क्योंकि पूरा जीवन आप पे इस पर डिपेंड है। कोई लोग पर्पज़ 10 साल में फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई लोग 50 साल में भी फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो जो 50 साल की एज में जा चुके हैं, उनका करियर बन चुका है, उनके लिए ऑप्शन हमने इस वीडियो में बताया कि जिस प्रोफेशन में आप चले गए उसमें से कुछ चीज़ जो पसंद है उनको लाइक करना शुरू करें और साथ साथ में कुछ समय उस चीज़ में लगाना शुरू करें जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, और कुछ समय बाद वो चीज़ जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो इस काबिल बन जाएगी, जो आपके डेली रूटीन के खर्चे हैं वो वहाँ से पूरे होने शुरू होंगे, जब आप अपने इस कैरियर को छोड़कर उस कैरियर में जा सकते हैं जहाँ आपका इंटरेस्ट था, जो आप करना चाहते थे। और जिन लोगों का कैरियर नहीं बना है, जो छोटी एज में है, जिनका भी शुरुआत है, तो 10 साल का बच्चा हो चाहे 3 साल का बच्चा हो, पेरेंट्स उसको इग्नोर ना करें, उसकी इंपॉर्टेंस को समझे कि बच्चे को इंटरेस्ट क्या है, बच्चे को कभी डिमोरलाइज ना करें। उसमें कोई भी ऐसी यूनिक चीज़ है तो इसका मतलब उसमें ऊपर जाने का, बड़ी दूरी पे जाने का बहुत बड़ा स्कोप है। जिसमें ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें लोगों को समझ में आती है, क्योंकि वो कॉमन हो जाती है। आम आदमी बड़ी चीज़ों को नहीं समझता, तो आप किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें। आज जो इस चीज़ को आप सावधानी से चलेंगे, अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज कम है तो जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, जो बच्चों की मदद करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। वो एक्सपर्ट होगा, वो आपको इतनी बड़ी मदद करेगा आपके जीवन में, उस बच्चे के जीवन में और आपके जीवन में वो खुशियाँ जोड़ेगा। क्योंकि बच्चा जब कई बार वो काम करता है जो काम पसंद नहीं है और वो डिप्रेशन में चला जाता है, बड़ी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है, उसमें हताशा आती है, वो नाउम्मीदी वाली ज़िंदगी जीता है, नाउमंग वाली ज़िंदगी जीता है या नशे की तरफ चला जाता है, तो उसकी वजह से उसका परिवार भी डिस्टर्ब होता है। तो यूथ की ये समस्याओं को देखते हमने वीडियो बनाया। इसको साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।